हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शालिनी और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूं इस वीडियो में अपने मीशो हॉल 11-12 ऐसी चीज़ें हैं जो घर में और किचन में बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली हैं। सबकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मार्केट प्राइस से तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगे और वन बाय वन आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहने वाले हैं। सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और अगर किसी का छूट जाए तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। तो चलो, अगर मैं अपने पहले प्रोडक्ट की बात करूं, वो किचन से रिलेटेड है। मुझे किचन के लिए कुछ भी खरीदना, शॉपिंग करना अच्छा लगता है। कुछ यूज़फुल होना चाहिए बस। वो एज अ डेकोर के पर्पस से तो बहुत कम कि जो हैंग हो जाए, बट जो रखने वाली चीज़ें, यूज़ करने वाली चीज़ें, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। किचन में अभी हम लोगों का ऐसा हुआ है ना कि फॉयल पेपर यूज़ नहीं करते हैं, तो मैंने फॉयल पेपर है ना यूज़ करना बिल्कुल बंद कर दिया। तो मैं बटर पेपर का यूज़ करती थी और बटर पेपर आपको पता है बहुत ज़्यादा महंगा आता है। डेली में उसका यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल लगता था कि यार ये तो इतना महंगा है डेली पेपर, और उसको एक बार यूज़ करके आपको उसे फेंकना पड़ता है। तो मैंने मीशो से परचेज़ किया। मीशो पे है ना, ये मुझे 2 पैक मिल गए थे बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे प्राइस में। जी हाँ, इसका जो मीटर है वो भी बहुत अच्छा है। पेपर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से रैप हो के आया था। बट येस, उसके साथ में कुछ भी कटर नहीं आया था। किसी जो डब्बे में डाल के देते हैं ना, वो वाला कटर नहीं था। बट इट्स ओके, अगर आपके पास पहले पुराने कुछ रखे हैं तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं उसको फाड़ने के लिए। नहीं तो आप नॉर्मल वैसे भी फाड़ सकते हैं, जस्ट पेपर है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्राइस में इतना कम है। मार्केट में आप एक रोल लेने जाते तो वो 250 रुपये तक का पड़ता है, और ये मुझे इतने ज़्यादा 100 से थोड़ा ऊपर होगा, 2 पैक मिल गए थे। बहुत यूज़फुल है। बच्चों को फॉइल पेपर में या किसी पॉलीथीन में या ऐसे ही खाली प्लास्टिक के डब्बे में रख के नहीं देना चाहिए लंच। तो मैंने ये पेपर फोल्डिंग मंगवाया है। पेपर के अंदर कुछ भी आप रख के देते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा सीलता नहीं है, सेफ रहता है। बच्चों को किसी तरीके से ना कोई नुकसान नहीं होता। स्कूलों में भी बैन है फॉइल पेपर, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। किचन से ही स्टार्ट किया है तो किचन से ही एक और चीज़ मैंने मंगवाई है। टिश्यू पेपर है, ये 2 रोल मंगवाए थे, 2 का पैक था, इसलिए ये मैंने मंगा लिया। और इसमें बहुत सारा आया है, बहुत ज़्यादा, मतलब यूज़ करते करते मैं थक जाऊंगी, वो ख़त्म होने वाला नहीं है। ये नॉर्मल टिश्यू पेपर नहीं है जो पानी से या वैसे गल जाता है, इसको रीयूज़ कर सकते हैं। मेरे किचन में ना बहुत सारे कपड़े रहते हैं, लेकिन वो टाइम टू टाइम, चाहे आप अच्छे से वॉश कर रहे हैं तो भी उनकी एक सेल्फ लाइफ होती है, गंदे हो जाते हैं, फिर आपको दोबारा उसे यूज़ करने का मन बिल्कुल नहीं होता है। तो मैंने ये 2 रोल परचेज़ किए और ये रोल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैं इन्हें फाड़ के दोबारा से है ना यूज़ कर लेती हूँ। जैसे इसको आप वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद रख देंगे, ये कंप्लीटली ड्राई हो जाता है, बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। और इसको है ना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, कुछ हो गया तो आप फेंक भी सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। अगर ज़्यादा गंदे होते हैं तो आप फेंक सकते हैं, लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ जो मैं कमी बोलूँगी, ये पानी को सोखता नहीं है। जी हाँ, अगर आप पानी में इसको डालेंगे तो ये पत्थर पे या कहीं पानी गिर गया है तो उसे ये सोखेगा नहीं कि आप उसमें डाल दें। लेकिन हाँ, ये क्लीनिंग पर्पस बहुत अच्छा है। आप घर की डस्टिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, अलग कपड़ा रख सकते हैं, फ्रिज के लिए अलग रख सकते हैं, किचन के स्लैब के लिए अलग रख सकते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत हल्का सा कपड़ा है ये। तो काफ़ी अच्छे मीटर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। आपको इसको कट दिया होता है हर एक स्क्वायर के बाद में, तो आप उसे कट करके दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। कई बार ये आपके घर में कभी कोई गेस्ट आ जाता है ऐसे लॉन्ग टाइम रहने, और किचन के वो गंदे से कपड़े देख के बिल्कुल मन नहीं होता, तो आप नया का नया उधर से फाड़ सकते हो, उसका यूज़ कर सकते हैं। उसका कलर चला जाता है, बट हमें कलर से कोई मतलब नहीं है। कलर अगर उड़ भी जाता है तो नॉर्मली जो हम लोग घर में, काफ़ी सारे लोग हैं ना छोटे-छोटे कपड़े काट के रखते हैं, बट बहुत सारे लोगों को ना टाइम इन सब चीज़ों का नहीं होता है कि वो छोटे-छोटे कतरन घर में रखें। तो आप इस टाइप के पेपर रख सकते हैं, बहुत यूज़फुल है। घर में छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, बहुत कुछ ऐसा गिराते हैं कि आपको कपड़े से पोंछ के कपड़े को एज़ इट इज़ फेंकना पड़ता है। तो आप इसका यूज़ वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि आप नॉर्मल कपड़ा लेते हैं या घर में हम लोग इतने महँगे-महँगे किचन के क्लोथ्स मँगाते हैं, उससे मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा।
तो यस, आप इसको गैस के लिए एक वेट और एक ड्राई जैसा यूज़ कर सकते हैं। किसी भी पर्पज़ से आप कार के अंदर रख सकते हैं। कार में कई बारी कुछ छोटी मोटा गंदगी हो जाती है, तो इस टाइप के पेपर्स को फाड़ फाड़ के आप एक बना लीजिए पैक और रख लीजिए कार के अंदर। तो जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप एक कपड़े की तरह उसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। पैक ऑफ 2 मिलता है ये, आप 1 भी देख सकते हैं। तो लिंक दूंगी, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और दूसरे प्रोडक्ट की तरफ मंगवाई थी, वो है पानी की केटल। जी हाँ, वो पानी हो या फिर आपका दूध हो, चाय हो, तीनों के लिए बहुत अच्छा है। केटल है कांच की, ऊपर एक वुड का लिड दिया हुआ है, अंदर स्टील की एक प्लेट है जिससे कि वुड जो स्टीम आए या आपका कुछ भी हो तो वुडन खराब ना हो। एक उसके नोज़ल के पास ना स्ट्रेनर है, आप डिटॉक्स वाटर बना के रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, बहुत अच्छा है। जी हाँ, इसका जो केटल का जो कांच है ना वो बहुत ज़्यादा थिन है, वो इसलिए कि आप इसको बर्नर पर रख सकते हैं, बॉयल कर सकते हैं दूध, डायरेक्ट बर्नर पर रख कर चाय बना सकते हैं इस केटल में। पानी गर्म करना है, कुछ भी करना है, डायरेक्ट आप फ्लेम के ऊपर रख दीजिए, इसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो काफ़ी अच्छा हैंडल है इसका, और इसको यूज़ करना, मैं अपने किचन में इसको कई बारी मिल्क के लिए भी यूज़ कर चुकी हूँ, चाय के लिए यूज़ कर चुकी हूँ, और नॉर्मली तो उसमें मेरे यहाँ पानी भरा ही रहता है। इन केस आपके जैसे कोई गेस्ट आ जाते हैं और आपके पास कोई प्यारी सी केटल या बोतल नहीं है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ आपका बहुत करूँ। जो मैंने डस्टबिन मंगवाया है, छोटा सा डस्टबिन है प्लास्टिक का, आपके कबर्ड के ऊपर ये लग जाता है, काफ़ी अच्छा है। पॉलीथीन से इसको लगाना पड़ता है, और नॉर्मली हम लोग जैसे कुछ पत्थर पे कट करते हैं तो डायरेक्ट इसके अंदर आप जो भी पिल कर रहे हैं, छिलके वगैरह हैं, वो उसमें डाल सकते हैं। रिसेंटली अभी मुझे जैसे झुकने के लिए मना किया हुआ है या फिर कुछ रहता है, तो आपको कहीं कूड़ा नीचे झुक के फेंकने की ज़रूरत नहीं है, उसी में आप थैली लगा दीजिए, या फिर कुछ भी बटोर के या कागज़ में या किसी बर्तन में छिलके डालने की ज़रूरत नहीं है, वहीं की वहीं कट करके वो डायरेक्ट उसमें आ जाता है। थैली को बांध दीजिए, अलग से फेंक दीजिए, और देन दोबारा उसका उसी तरीके से थैली लगा कर के यूज़ कर सकते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सही प्राइस में मुझे मिल गया था। तो ये छोटू सा डस्टबिन है, ऊपर ही रखने के लिए, ऊपर रखने के पर्पज़ से आप कैबिनेट के अंदर भी कर सकते हैं जहाँ आप डस्टबिन रखते हैं। मैं इसको ऊपर की साइड में फ्रंट में रखती हूँ, तो जब भी कोई जितना भी कचरा उसमें इकट्ठा होता है, देन उसको बांध देती हूँ, थैली फेंक देती हूँ और नई थैली लगा देती हूँ, तो काफ़ी अच्छा रहता है। वॉश कर सकते हैं, छोटू सा है तो बहुत ज़्यादा खटराव नहीं लगता है मुझे कि डस्टबिन लेना है, देन उसको अच्छे से वॉश करना है, कुछ करना है। बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता, क्योंकि थैली इतनी छोटी-छोटी थैली होती है ना, तो बड़े डस्टबिन में फिट नहीं होती हैं। तो नॉर्मली हमें है ना वो थैलियाँ टाँगनी पड़ती हैं, कि हम किसी हुक पे टाँग देते हैं, कुछ कर देते हैं, क्योंकि छोटी थैली का भी हम लोगों को यूज़ करना ही होता है डेफ़िनेटली। तो मैं उसके लिए ना डस्टबिन लिया, डस्टबिन के ऊपर लगा देती हूँ। छोटी-छोटी थैलियाँ बहुत यूज़ में हो जाती हैं कूड़ा फेंकने के उसमें, और अपना डस्टबिन भी अच्छा है। नॉर्मली आप थैली लगाकर ही यूज़ करें, क्योंकि पेपर के साथ फिर उसमें कूड़ा डालते तो देन दोबारा से थैली में डालेंगे तो डबल मेहनत करने की बजाय उसी में लगा सकते हैं। तो ये मुझे डस्टबिन बहुत प्यारा। आइटम की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये एक स्टील का ग्लास है जो मैंने अपने बेटे के लिए मंगवाया था। मैंने पहले, इससे पहले आपके साथ एक हॉल शेयर किया था मीशो का, जिसमें मैंने कांच के कप्स मंगवाए थे। उसमें से एक कप मेरे बेटे का टूट गया है कांच का, और उसमें एक है ना प्लास्टिक की स्ट्रॉ थी, जिसमें कि मुझे लगा था कांच की थी, बट ऑब्वियस है मैं कांच की भी स्ट्रॉ उसमें यूज़ नहीं करती। हैंडल वाला कप था, तो वो एक टूट चुका है। मैंने है ना फिर स्टील का मंगवाया। स्टील का सबसे अच्छी बात ये रहती है, कांच और स्टील दोनों ही बहुत अच्छे रहते हैं। कांच का थोड़ा सा डर रहता है, बट स्टील बहुत बेस्ट रहती है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बारी बच्चों के हाथ से छूट सकता है। स्टील ऐसा है कि आप उसमें है ना बच्चा बेझिझक दे सकते हैं, वो गिर भी जाएगा तो कोई बात नहीं है। मीशो से मैंने इसको परचेज़ किया और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आई, जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। कि मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं अच्छा आएगा या नहीं। पैकिंग बहुत अच्छी होकर के आई थी, पैकिंग बहुत बढ़िया तरीके से। उसमें ग्लास था, ऊपर लिड है, स्ट्रॉ के लिए दिया हुआ है, स्ट्रॉ स्टेनलेस स्टील की है, ग्लास भी, और उसके ऊपर एक है ना छोटा सा लिड लगा हुआ था, कैप, जिससे कि स्ट्रॉ में कुछ गंदगी ना जाए।
साथ में अगर स्ट्रॉ यूज़ नहीं करना है, जहाँ पे उसके ऊपर भी एक होल के ऊपर कैप दिया हुआ है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। ग्लास बहुत ज़्यादा अच्छा है, शाइन इतनी, स्टील मतलब बहुत अच्छी स्टील है। अब तो यूज़ करते करते बहुत टाइम हो गया है, तो लेकिन इसका यूज़ आप नॉर्मली वैसे स्ट्रॉ डाल के भी दे सकते हैं, या फिर आपको लिड या नहीं ऐसे स्ट्रॉ का यूज़ करना है, बच्चा बड़ा हो गया तो ग्लास का भी काम करता है। लीक प्रूफ है, उसमें मैं मिल्क डालूँ या पानी जो भी है, जूस वगैरह, आप ट्रैवल में भी उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे अपने बेटे के लिए कोई दूध वगैरह साथ में कैरी करना है ग्लास में, तो मैं उसमें दूध भर के उसके लिड बंद करके लेके जाती हूँ। बहुत ज़्यादा सही रहता है, एक बूंद भी बाहर नहीं गिरती है। साथ में इसके साथ ना जो लिड है, ऊपर का जो लॉक रहता है, वो भी आपको एक मिल जाता है एक्स्ट्रा में, कि इनकेस वो टूट जाता है तो आप उसको एक्स्ट्रा में लगा सकते हैं। स्ट्रॉ के लिए एक है ना क्लीनर मुझे मिला था, ब्रश, और वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। स्ट्रॉ अंदर से गंदी हो जाती है तो उसको वॉश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, अलग से कुछ क्लीनर परचेज करने पड़ते हैं, जो ब्रश आते हैं। इसके साथ में ही मुझे मिला था, तो मुझे ये बेफिक्र हो गई कि मैं इसकी स्ट्रॉ क्लीन कैसे करूँगी, तो स्ट्रॉ भी है ना अच्छे से क्लीन हो जाता है। स्ट्रॉ के ऊपर जो एक कैप की मैं बात कर रही हूँ ना, वो काफ़ी अच्छा है, उसका यूज़ ये अच्छा है कि बच्चा बाय चांस मुँह में लेता है, या अचानक से बच्चे का मुँह लग भी जाता है ना उस स्ट्रॉ पे, तो बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि स्टील का है। प्लास्टिक का स्ट्रॉ हम बार-बार उसको नहीं दे सकते हैं, स्टील का काफ़ी अच्छा रहता है, तो उससे जब बच्चा मुँह में लेता है तो उसको है ना चोट लगने का खतरा नहीं है। अगर वो ट्रैवल में भी पीता हुआ जा रहा है, कभी झटका लग रहा है, तो ऊपर प्लास्टिक, सॉफ्ट सा प्लास्टिक कैप है, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि बच्चे को किसी तरीके से ना कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा उसके साथ में। तो ये स्टेनलेस स्टील का ग्लास आपको डेफ़िनिटली ट्राई करना चाहिए, आपके घर में अगर छोटा बच्चा है या थोड़ा बड़ा भी है तो चलेगा, लेकिन स्ट्रॉ के साथ में ये काफ़ी यूज़फुल है। आप जूस भर सकते हैं, बड़े के लिए भी काफ़ी अच्छा हेल्पफुल है। आप ऑफ़िस जा रहे हैं, उसके अंदर आप जूस या शेक, जूस नहीं बोलूँगी, बट हाँ, आप शेक वग़ैरह रख सकते हैं, मिल्क शेक वग़ैरह आप कुछ भी बना के ले जा रहे हैं, आपको बैग में कैरी करना है, स्ट्रॉ अलग से कैरी कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं। लीक बिल्कुल भी नहीं होता है, बहुत टाइम तक उसमें ऐसे ही रखा रहता है। मैंने बहुत तो बार ट्राई किया है। कई बारी ग्लास मेरा बेटा ऐसे ही पटक के रख देता है, उसमें कुछ पानी है तो एक ड्रॉप बाहर नहीं आता है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। क्लीन करते हैं तो बहुत आराम से क्लीन हो जाता है। जैसे एक प्लास्टिक के कप का थोड़ा-सा डाउट रहता है कि वो अच्छे से क्लीन नहीं हुआ है, लेकिन स्टेनलेस स्टील का है ग्लास, काफ़ी अच्छा है, तो उसको क्लीन करना भी काफ़ी आसान है, और उसकी जो शाइन है ना, धोने के बाद फिर से वैसे ही आ जाती है, बिल्कुल नई की नई। तो ये बहुत ज़्यादा अमेज़िंग मुझे मिला। प्राइस मैं थोड़ा-सा बोलूँगी, हो सकता है मार्केट में इससे कम प्राइस में मिल जाए, बट क्योंकि मार्केट हम केवल एक गिलास के लिए तो डेफ़िनिटली नहीं जाने वाले हैं। ख़ास तौर से जिनके पास में है तो वो तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जिनका दूर है वो एक गिलास के लिए नहीं जाएँगे। तो ये काफ़ी अच्छा है कि आप ऑनलाइन इसको परचेज़ कर, क्योंकि अभी किचन की बातें तो बहुत ज़्यादा हो गई, किचन की ये सारी शॉपिंग भी हो गई। अब आ जाते हैं घर की तरफ। घर में ना कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रहते हैं हमारे, जिनको डेली आप क्लीन कर तो सकते हैं, बट डीपली क्लीन करते हैं बिल्कुल नहीं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको ढक के रखते हैं, कपड़े से ढक के रख देते हैं, बट कपड़ों से भी है ना धूल बिल्कुल पार हो जाती है। प्लास्टिक का कवर ऐसा डाल दो तो भी कहीं न कहीं से धूल चली जाती है। तो मैंने है ना क्या लिया है, एक लैपटॉप बैग परचेज़ किया है। जी हाँ, ये लैपटॉप बैग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। जैसे कि मैं घर में रहती हूँ, मुझे एक पिट्ठू बैग की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, मुझे लैपटॉप कवर की ज़रूरत है, क्योंकि टेबल पे रखा रहता है, कभी-कभार यूज़ होता है, क्योंकि एक लैपटॉप घर में, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा कंप्यूटर नहीं रखते हैं, तो लैपटॉप तो डेफ़िनिटली सभी के पास होता है, क्योंकि बच्चों को ज़रूरत होती है, बच्चों के लिए ज़रूरत होती है। तो टेबल पे रखे-रखे मैंने उसको काफ़ी बार क्लीन करती हूँ, बट हर बार इतनी ज़्यादा धूल आती है ना कि उसको साफ़ रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बारी ऐसी धूल-मिट्टी से चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो बेटर है कि आप अपने घर के लैपटॉप के लिए इस टाइप का एक बैग परचेज़ करके रखिए। मैं इसके अंदर रखती हूँ, और साथ में दिखा दूँगी कि मेरे लैपटॉप इसमें किस तरीके से आ गया है। लैपटॉप रखने के लिए काफ़ी अच्छा बड़ा स्पेस मिल जाता है, और अंदर ना एक फ़ोम है जो लैपटॉप को नुकसान नहीं होने देगा। आप ट्रैवल के टाइम पे इसका यूज़ कर सकते हैं।
कहीं जा रहे हैं, आप बैग के अंदर रख के ले जाना चाहें। साथ में ना ऊपर 2 पॉकेट्स हैं इसकी, इसमें ऑप्शन बहुत मिल जाते हैं कि आप अलग से एक पॉकेट परचेज़ करना चाहते हैं माउस के लिए या इसकी जो चार्जर्स वगैरह रहते हैं। बट मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेना था, मुझे एक ही लेना था जिसके अंदर सब कुछ आ जाए। और 2 पॉकेट्स हैं इसमें और काफ़ी अच्छी पॉकेट मिल जाती हैं, बड़ी-बड़ी पॉकेट्स हैं। और इसके अंदर रखा है माउस एंड चार्जर और साथ में आपको एक्स्ट्रा एक और यहाँ पे पॉकेट मिल जाती है, तो उसमें भी आप अपना कुछ भी रख सकते हैं एक्स्ट्रा में, लैपटॉप से रिलेटेड अपना इलेक्ट्रॉनिक आइटम कुछ भी आप कैरी कर सकते हैं। बहुत सही है, इसको है ना वॉश भी कर सकते हैं, इनकेस ये गंदा जैसे हो जाता है तो इसको वॉश करना भी ईजी है, बहुत आराम से ड्राई हो जाएगा। ज़िप की क्वालिटी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी है, जैसे बच्चे भी कई बारी जल्दबाजी में बंद करना रहता है तो वो भी हो जाता है। हैंडल दिया हुआ है ना इस तरीके से ऊपर, तो इसको पकड़ के आप रख लेकर जा सकते हैं। नॉर्मली थोड़ी देर के लिए कहीं जा रहे हैं तो कार में इसको रख के ले जाइए, लैपटॉप आप ले जाना चाह रहे हैं। काफ़ी सारे लोग पिट्ठू बैग जैसे घर के लोग हैं वो यूज़ नहीं करते, तो ऐसे इस टाइप का कर सकते हैं। मैंने भी उसको बहुत प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, कभी कपड़ा रखती हूँ कभी कुछ करके, लेकिन धूल मिट्टी है ना कहीं से जा ही रही थी, तो मैंने तो इसे ले लिया। कलर में मुझे पता नहीं है बट मुझे कलर यही अच्छा लगा, तो ये भी ऊपर से आप नॉर्मली सूखे कपड़े से भी इसको साफ़ कर सकते हैं, बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो इसे ट्राई करके ज़रूर देखना, ख़रीदना कि आपका लैपटॉप का साइज़ आप देख सकते हैं। जो लैपटॉप मैं रख रही हूँ तो उसके हिसाब से आप साइज़ देख सकते हो, उसमें साइज़ भी दिया गया होगा, तो हैंडल के साथ में मिल जाता है। साथ में मेरे यहाँ प्रिंटर भी है, प्रिंटर को मैं एक कपड़े से ढक के रखती थी बट धूल मिट्टी कहीं ना कहीं से जा रही थी तो मुझे उसका कवर चाहिए था। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग तो नहीं हूँ इस प्रिंटर कवर से, लेकिन हाँ ये अच्छा भी लगता है और ऊपर से जो भी धूल मिट्टी है ना वो उसके अंदर नहीं जाती है, प्लास्टिक है तो वो ऊपर ही ऊपर धूल मिट्टी रहती है। मैं उसको क्लीन कर देती हूँ पूरा, इस तरीके से ना नीचे तक आता है, कवर हो जाता है। साथ में फ्रंट में एक ट्रांसपेरेंट शीट है जिसमें 2 जिप दिया हुआ है यूज़ करने के लिए, बटन वगैरह जो भी है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। पूरा कवर है तो डेफ़िनेटली होम प्रिंटर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। घर के प्रिंटर जो रहते हैं ना उनको हम कभी-कभार यूज़ करते हैं, हमेशा यूज़ नहीं होता। मेरे घर में तो बहुत कम यूज़ होता है, जब मेरी बेटी के लिए कुछ प्रिंट आउट निकालना होता है या हमें अपने कुछ इम्पॉर्टेंट प्रिंट आउट निकालने होते हैं, बट महीनों-महीनों वो बंद ही रहता है, यूज़ में नहीं आता है, तो उनके पर्पज़ से अच्छा है। लेकिन जिनके यहाँ डेली यूज़ होता है तो वो कवर फिर किसी काम का नहीं होने वाला है, क्योंकि उसको हटा के और देन यूज़ करना पड़ता है, फिर उसे दोबारा इसी तरीके से ढक के रखना पड़ता है। तो होम प्रिंटर के लिए वो बेस्ट है, तो आप ट्राई कर सकते हैं उसको। काफ़ी मैंने ना अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए लिया था 2 बैग, फोल्डेबल बैग हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है, काफ़ी बड़े साइज़ में, मुझे तकरीबन इतना बड़ा साइज़ उसका होगा और बहुत सारे कपड़े उसमें आ गए। नॉर्मली ऐसे-ऐसे पैक करके हम फ़ोल्ड करके रखते हैं, वो गिर जाते हैं, आप इस तरीके से लगा सकते हैं। साथ में मैं शेयर करूँगी, शो करूँगी साइड में, इधर-उधर आपके साथ वीडियो शेयर कर दूँगी। बहुत ईज़ी हो जाता है, आपके कपड़े विज़िबल भी रहते हैं, आप ड्रैग करके उसको फ्रंट ले सकते हैं। लंबाई में है तो 2 डब्बे आराम से आ गए थे, बट मैं एक चीज़ से डिसअपॉइंट थी कि मीशो का ये है कि उसमें जो शो किया गया था ना स्टेनलेस स्टील का कुछ एक स्टैंड था उसमें, उसको कवर करने के लिए, उसको ओपन करने के लिए, बट वो वैसा ना आके मुझे वो मिला जो नीचे कवर लगा देते हैं और वो डब्बा ओपन हो जाता है, मतलब फ़ोल्ड किया हुआ आया था। तो थोड़ा-सा मुझे बस उसी से डिसअपॉइंट थी, लेकिन क्वालिटी इस जो फ़ोल्डेबल है ना बैग, ये बहुत अच्छा मुझे मिला, तो इसलिए मैंने एक्सचेंज नहीं किया। मुझे अच्छा लगा तो मैंने उसको रख लिया है, मेरे कपड़े उसमें रहते हैं। जो आगे एक हैंडल दिया हुआ है ड्रैग करने के लिए, वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी सिलाई के साथ में आया है, तो वो ऐसा नहीं है कि खींचने करने में फट जाएगा या ऐसा कुछ है। कपड़ा उसका बिल्कुल यही वाला स्टाइल है, सेम यही कपड़ा है, तो धूल मिट्टी ना इस पे ज़्यादा बैठती करती नहीं है, तो आप गीले कपड़े से आराम से उसको पोंछ। सेंटर टेबल के लिए मैंने एक प्लास्टिक शीट लिया। नॉर्मली मैं बहुत बार ले चुकी हूँ अपनी टेबल्स के लिए कवर, और जो प्लास्टिक के कवर आते हैं ना वो इतने बेकार होते हैं कि धीरे-धीरे है ना वो थोड़े टाइम बाद फट जाते हैं और क्वालिटी भी अच्छी नहीं लग रही थी।
तो मैंने मीशो से ये वाला जो है कवर मंगवाया है। ट्रांसपेरेंट है, मेरी टेबल के अंदर एक डिज़ाइन है, या हम ज़्यादातर टेबल्स ना अच्छी-अच्छी डिज़ाइन की रहती हैं आजकल, तो उसे प्रॉपर ढक के रखना या कोई कपड़ा डाल के रखना ना अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने ये जो शीट मंगवाई है ना ट्रांसपेरेंट है, साइड में लेस लगा हुआ है, वो भी प्लास्टिक का ही है और प्लास्टिक बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसकी शीट बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगी है। उसको आप क्लीनर कर जो कॉलीन रहता है उससे भी क्लीन कर सकते हैं, पानी से नॉर्मली वो क्लीन हो जाता है। तो बेसिकली क्या था, मैंने जो सेफ्टी गार्ड लगाया हुआ है काँच के ऊपर, उसमें धूल, मिट्टी, पानी या ऐसा कुछ ना जाए, या कई बारी लकड़ी की टेबल है, कुछ फैल जाता है, पानी उसमें जाता है तो वो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए ये कवर काफ़ी अच्छा है, उसके ऊपर कुछ भी गिरता है, कपड़े से पोंछ दो ना तुरंत क्लीन हो जाता है, ले जाके आप वॉश भी कर सकते हैं, अगर आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो वो कर सकते हैं। बहुत सही लगा था मुझे ये। मैंने सेकंड टाइम मँगवाया, एक मेरा था ही और एक मैंने अपनी मम्मा के लिए मँगवाया, उनको भी बहुत अच्छा लगा। नॉर्मली सभी के सेंटर टेबल स्क्वायर शेप में रहती है, जैसे भी शेप में है काफ़ी अच्छी इसका साइज़ मिल जाता है। तो नॉर्मली इससे ज़्यादा बड़ी क्या ही सेंटर टेबल होगी, लेकिन हाँ, इतने साइज़ की जो मैं अपनी सेंटर टेबल आपको दिखा रही हूँ, उस पे ये आराम से आ जाता है। देखने में भी अच्छा लगता है और आप चाहें तो कोई दूसरे कवर उसके नीचे बिछा के इस ट्रांसपेरेंट शीट को डाल सकते हैं। कुछ अपना प्यारा-सा डीआईवाई करके कर सकते हैं अपने टेबल को, लेकिन इससे टेबल प्रोटेक्ट रहती है, धूल-मिट्टी अंदर तक नहीं जाती है, तो क्लीन करने का कोई ज़्यादा झंझट नहीं रहता, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। साथ में मैं एक और चीज़ शेयर करूँगी अपनी अलमीरा से ही रिलेटेड। क्वालिटी मैं पहले ही बता दूँ कि उतनी अच्छी नहीं है, मैं हैंगर की बात कर रही हूँ, मल्टी लेयर्स वाला हैंगर है। उसमें आप शर्ट, टी-शर्ट वग़ैरह कुछ भी हैंग करते हैं, डालते हैं, तो एक निकालने के बाद सारी नीचे टपक के नहीं आएँगी, या फिर आपको सारी निकालनी है और देन उसके नीचे वाली निकालनी है, तो वो सिंगल लेयर वाली मैंने ये प्रॉब्लम आती है। काफ़ी सारी लेयर है तो एक के बाद एक आप कपड़े उसमें हैंग कर सकते हैं, और जो आपको निकालना है ना वो निकल जाता है, तो सारे कपड़े डिस्टर्ब नहीं होते हैं, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। क्वालिटी मैं फिर बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा प्लास्टिक की अच्छी नहीं है, प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे वो अच्छा लगा। आई थिंक 6 पैक मुझे मिले हैं, तो अभी मैं उनका यूज़ कर रही हूँ, बढ़िया चल रहा है। बहुत ज़्यादा भारी भरकम आपके कुछ लहंगा-वहंगा ऐसा तो वो मोड़ के बेचारा ज़रा-सा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, हल्के-फुल्के कुर्ते वगैरह, टी-शर्ट वगैरह, जीन्स तक, मतलब जीन्स भी आराम से उसमें टंग जाएगी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मुझे 6 में मिला था, तो प्राइसिंग भी कई बारी सेल में या आपके पास कुछ कूपन्स वगैरह रहते हैं तो वो भी काम में आ जाते हैं। कूपन्स नहीं, कुछ कॉइन्स वगैरह रहते हैं, तो मुझे काफ़ी कम में मिल गया था। एग्ज़ैक्ट प्राइस मुझे उसका पता नहीं है, लिंक मैं दूँगी तो आप चेकआउट कर सकते हैं कि उसका प्राइस क्या है, कितने का मिला है। लगता है कि हाँ, अच्छा है, क्वालिटी मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तो अपने हिसाब से परचेज़ करना। नेक्स्ट की बात करूँ तो ये मेरे एक डोर के लिए, एक नहीं 3 डोर के लिए, यानी कि 3 का पैक था ये। सेफ गार्ड है, नीचे जो डोर्स के नीचे लगाया जाता है, यानी कि कीड़े-मकोड़ों से बचने के लिए, या फिर आपका एसी रूम है उसमें लगाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। यानी कि आपके अगर बालकनी साइड का वो डोर है और पानी अंदर आने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो उस पर्पज़ से भी वो बहुत अच्छा है। मँगवाया तो मैंने ख़ैर उसी पर्पज़ से है, तो मैंने अपने दोनों डोर्स पर, यानी कि जो बालकनी की साइड में है तो उधर मैंने लगा रखे हैं। 3 पैक मुझे मिले थे आई थिंक 93 रुपीज़ में, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, वो मैंने अब फ़िलहाल मैं यूज़ कर रही हूँ। क्वालिटी उसकी ठीक है, अब लॉन्ग टर्म कितनी है ये तो मेरे यूज़ करने के बाद पता चलेगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और वो बिल्कुल सही चल रहा है। और साइज़ उसमें दिया हुआ होता है 36 इंच करके, अगर आपका डोर है। मेरे डोर्स काफ़ी अच्छे बड़े साइज़ के हैं, तो उसमें ये आराम से फिट हो गया था। अगर आपका दरवाज़ा बहुत ज़्यादा ऊँचा उठा हुआ है फर्श से, तो वो यूज़ में नहीं आने वाला है, क्योंकि वो वैसे नहीं टिकता है कि आपके डोर से ऊपर चिपक जाए। लेकिन हाँ, अगर आपका डोर काफ़ी हद तक फर्श से चिपका हुआ है, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। बाहर से जो पानी या धूल-मिट्टी आती है, तो वो नीचे की साइड से नहीं आती है, वो बंद रहती है। कई बारी दरवाजे में इतना ज़्यादा गैप होता है कि वो आपको बाहर से नीचे तक का पूरा नज़र आता है, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो उस पर्पज़ से ये 3 पैक मुझे मिल गए थे और परफेक्ट मिल गया था। आई थिंक मैंने थोड़ा बहुत कट किया होगा एग्ज़ैक्ट साइज़ करने के लिए।
तो काफ़ी अच्छा है। नीचे का पूरा उसका जो कपड़ा है वो भी काफ़ी अच्छा यूज़फुल है, अंदर फ़ोम लगा हुआ है उसमें, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो वो भी आप ट्राई करके ज़रूर देख सकते हैं। तो अगर मैं अपने लास्ट शॉपिंग की बात करूँ तो वो है एक बैग, मेकअप बैग है ये। वाओ! मतलब इतना ज़्यादा खूबसूरत है ना ये, इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगा था ये बैग। ऑनलाइन मुझे देख के बहुत पसंद आया था, लेकिन जैसा कि मीशो के साथ थोड़ा-सा डाउटफुल रहता है ना, तो ये मुझे बहुत अच्छा मिला। क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ज़िप की क्वालिटी बहुत अच्छी है। कई बार मैं इसका यूज़ कर चुकी हूँ और इस तरीके से ये ओपन हो जाता है, इस तरीके से, और यहाँ मिल जाते हैं आपको ब्रश या जो भी आप इसमें लगाना चाहते हैं। साथ में इसमें इस टाइप से पाउच मिल जाते हैं और इसमें अभी भी मेरा सामान पड़ा हुआ है। तो मैं इसका काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। मेरा ऑलमोस्ट सारा, यानी कि आप टॉयलेटरी का जो सामान है वो भी रख सकते हैं, मेकअप का रख सकते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बीच में काफ़ी एक गैप है बड़े-बड़े सामान रखने के लिए, छोटी-छोटी सामान रखने के लिए ना इस टाइप के स्लास्टिक वाले कंपार्टमेंट दिए हुए हैं, तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें ना फिक्स हो जाती हैं। 2-3 चीज़ें इस साइड से इधर-इधर करके फँसा के रख सकते हैं। तो बहुत बड़ा पाउच है, छोटा-सा लगता है लेकिन इसमें सामान आपकी ज़रूरत से ज़्यादा आ जाता है। बहुत ज़्यादा सामान आता है इसमें। मैं इसमें मेकअप के सामान के साथ-साथ ना अपना टॉयलेटरी का भी सामान रख लेती हूँ। इतना ज़्यादा स्पेस है, क्योंकि ये एक तो अगर आपको यूज़ नहीं करना तो ये काफ़ी ऐसे करके ना फ़ोल्ड होके आप इसको रख सकते हैं, इस तरीके से। ऊपर के अगर मैं कपड़े की बात करूँ ना, तो इसको ये वॉशेबल नहीं है, बट हाँ, हल्का सूखा गीला वाला, मतलब बहुत ज़्यादा गीला कपड़ा नहीं, लेकिन आप इसको क्लीन कर सकते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा गंदा होता है, कुछ है, तो क्लीन करना बहुत ज़्यादा आराम से आप इसको क्लीन कर सकते हैं। अंदर का भी जो कपड़ा है ना, ये भी आराम से कपड़े से क्लीन हो सकता है। इसको भी बहुत ज़्यादा ऐसा वॉश या कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दाग धब्बे इजीली हो जाते हैं साफ़। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। इसकी ज़िप बहुत अच्छी है, इस टाइप से है ना, स्टाइलिश सी ज़िप है, ऊपर हैंडल दिया हुआ है। तो आप इसको इस तरीके से अपना मेकअप रख के या आप जो भी सामान अपने रख सकते हैं। कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, और लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, आप ट्रैवलिंग के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं और दूसरे सामान रखने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा मेकअप का पाउच है, ट्रैवलिंग के टाइम पे मैं इसे लेके जाती हूँ। और भी हैं काफ़ी सारे, और वो मैं आपके साथ डेफ़िनेटली शेयर करूँगी, क्योंकि वो हैं बहुत ज़्यादा यूज़फुल। तो आपको इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ज़रूर देख सकते हैं। क्वालिटी में बिल्कुल भी कमी नहीं है, बहुत सही सिलाई वगैरह सब कुछ परफेक्ट मिला है मुझे। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा है। और यस, अगर गीला वगैरह होता है तो कुछ भी डरने की बात नहीं है, आप इसको आराम करके ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल पे अभी तक नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, सिर्फ वीडियो देखते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।